महाकाल के दरबार में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा के सीएम महाकाल की भस्म आरती में हुए शामिल। उज्जैन में महाकाल के दरबार में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे। भस्म आरती में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत शामिल हुए। सावंत ने भगवान से गोवा और देश की तरक्की और खुशहाली की प्रार्थना की। गोवा के मुख्यमंत्री को परिवार सहित मंदिर समिति ने महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। केदारनाथ पैदल मार्ग को किया जा रहा है दुरुस्त। द्वितीय चरण की केदारनाथ यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। बड़े बड़े बोल्डरों को काटकर केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त किया जा रहा है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग बरसात के मौसम में जगह जगह ध्वस्त हो गया था। पैदल मार्ग के कई स्थानों पर बड़े बड़े बोल्डर गिर गए थे, जिन्हें हटाकर इन दिनों पैदल मार्ग को आवाजाही लायक बनाया जा रहा है। मौसम साफ होने पर पैदल मार्ग को सुधारने का कार्य दिन रात चल रहा है। सूरत में नवरात्रि के लिए गरबा नृत्य का अभ्यास तेज। लोग डांस क्लास ज्वाइन कर जमकर बहा रहे हैं पसीना। नवरात्रि में अभी करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन गुजरात के सूरत में अभी से गरबा की धूम है। त्योहार के मौके पर परफॉर्मेंस में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए लोग अलग अलग डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और जमकर पसीना बहा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार बादलों का पहरा। नीति घाटी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों में इन दिनों बादलों का पहरा है, कहीं रुक रुक कर तो कहीं झमाझम बादल बरस रहे हैं। इन सब के बीच बर्फबारी भी हो रही है। बद्रीनाथ धाम की नीति घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। ऐसा ही नज़ारा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की पहाड़ियों पर भी रहा। बारिश के बावजूद बद्रीनाथ मंदिर के आसपास श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही थी। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के महीने में चढ़ावे का बना रिकॉर्ड, टूटा पिछले साल का रिकॉर्ड। अधिक मास होने के कारण इस बार सावन का महीना 2 महीने का था। 59 दिनों के सावन में भक्तों ने बाबा विश्वनाथ को कुल 16 करोड़ 89 लाख रुपए दान में दिए, जो कि पिछली बार की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद करेगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की व्यवस्था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 5 करोड़ लोगों के पहुंचने का है लक्ष्य। जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के हाथों में होगी। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष पदाधिकारी की 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो इस बैठक में देश भर में राममय माहौल बनाने का पूरा रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बड़े इम्पोर्टेंट विषय है। इसके लिए संगठन के कार्यकर्ता, यहाँ की परिस्थितियाँ और देश के वातावरण को राममय बनाने के लिए क्या किया जाए। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 12 सितंबर 2023 का क्या है पंचांग। दिनांक 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार। तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। रात के 11:01 तक चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। रात 11:01 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 13 सितंबर 2023 को है मासिक शिवरात्रि का व्रत। भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि को होती है शिव पूजा। इस महीने 13 सितंबर 2023 को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव शंभु भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास होता है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन जो भक्त विधि विधान से शिव जी की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 19 सितंबर को देश भर में मनाया जाएगा गणेश चतुर्थी का पर्व। हर साल पूरे 10 दिन तक चलता है गणेश उत्सव। गणेश चतुर्थी का भक्त हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस साल यह त्यौहार 19 सितंबर के दिन शुभ योग में मनाया जाने वाला है। हर साल भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी पर शुभ योग बन रहे हैं। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। 15 सितंबर को बुध होंगे मार्गी। बुध की वक्री चाल से कई राशियों के जातक होंगे मालामाल। 15 सितंबर की रात 1:50 तक इसी अवस्था में रहेंगे। इसके बाद वे मार्गी हो जाएंगे। बुध की यह वक्री चाल कुछ राशि के जातकों के लिए वरदान साबित हो रही है। ऐसे में बुध के इस वक्री गति से गोचर करने का असर सभी राशियों पर पड़ेगा।
बुध का वक्री होना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बुध का असर और बढ़ जाता है। 28 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी को होगा भगवान गणपति का विसर्जन। भादो में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और अनंत सूत्र हाथों में बांधे जाते हैं। इस त्योहार का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। इसे कई जगहों पर अनंत चौदशी भी कहा जाता है। भगवान गणपति को 10 दिन घर में विराजमान करने के बाद उनका विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है।